नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी विधानसभा सीटों के विश्लेषण की स्पेशल सीरीज लगातार जारी है और इसी सीरीज में हमारे एक दर्शक ने हमसे साजा विधानसभा सीट का विश्लेषण करने की मांग की थी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम अपने दर्शकों की हर मांग का बहुत सम्मान करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि जितना जल्द हो सके आपकी ये मांग पूरी हो। इसी डिमांड पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की एक और महत्वपूर्ण सीट साजा विधानसभा सीट का विश्लेषण। साजा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत आती है। वर्तमान में इस सीट से भूपेश सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे विधायक हैं, तो वहीं भाजपा के विजय बघेल सांसद हैं। ये सीट हमारी प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने अपना परचम फहराया था। आपको बता दें कि साजा विधानसभा सीट का गठन सन 1967 में हुआ था। इसके बाद से लगातार 1985 तक यहां से कांग्रेस के ही विधायक चुने जाते रहे, लेकिन साल 2008 के आते आते भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साजा विधानसभा में वोटरों की बात करें तो यहाँ 65% वोटर अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। केवल 10% मतदाता ही सामान्य श्रेणी के हैं, यानी यहाँ ओबीसी वोटर ही निर्णायक भूमिका में होते हैं। 25% वोटिंग में एससी वर्ग का भी हाथ है, जो अक्सर ओबीसी वोटर के साथ ही आते हैं। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में साजा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने रविंद्र चौबे को प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। उनके खिलाफ बीजेपी ने दीपक साहू को अपना कैंडिडेट बनाया। इस चुनाव में रविंद्र चौबे भारी बहुमत से जीतकर विधायक बने। उन्हें कुल 58,873 वोट मिले, तो वहीं दीपक साहू को 40,831 वोट हासिल हो पाए। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए रविंद्र चौबे को दोबारा मौका दिया। वहीं बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए लाभचंद बाफना को मैदान में उतारा। इस बार भी जीत की चाबी रविंद्र चौबे के हाथ लगी। उन्हें कुल 63,775 वोट मिले, जबकि बीजेपी के लाभचंद बाफना 58,720 वोटों तक ही सिमट गए। इसके बाद आया साल 2013 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस को अति आत्मविश्वास था कि रविंद्र चौबे एक बार फिर से इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराएंगे, तो वहीं बीजेपी ने अपने हारे हुए प्रत्याशी लाभचंद बाफना पर दोबारा दांव खेला। इस बार बीजेपी का ये दांव चल पड़ा और रविंद्र चौबे को हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र चौबे को मात्र 72,087 वोट मिले, तो वहीं इसका पिछला चुनाव हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी लाभचंद बाफना के खाते में 81,707 वोट आए और इस तरह से लाभचंद बाफना 2013 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के विधायक बने। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर एक दिलचस्प समीकरण सामने आया। दरअसल बीजेपी इस बार पूरी तैयारी के साथ साजा विधानसभा सीट से लाभचंद बाफना को टिकट देने का मन बना चुकी थी, लेकिन तभी पार्टी के एक नेता बसंत अग्रवाल ने इसका विरोध किया और अपनी दावेदारी ठोकी, मगर पार्टी ने बसंत अग्रवाल को मौका नहीं दिया। इसके बाद बसंत अग्रवाल ने बगावत करते हुए अपने समर्थित कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के एकात्म परिसर कार्यालय पहुंचकर पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी ने इस हरकत के बाद बसंत अग्रवाल को बीजेपी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद बसंत अग्रवाल ने इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस ने हर बार की तरह इस बार भी रविंद्र चौबे को मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने पहले से ही अपने निर्धारित प्रत्याशी लाभचंद बाफना को टिकट दिया। उस समय लाभचंद बाफना सीट से विधायक भी थे। लाभचंद बाफना बनाम बसंत अग्रवाल की इस लड़ाई में जीत का फायदा कांग्रेस के रविंद्र चौबे को मिला। रविंद्र चौबे 95,658 वोटों की लीड के साथ इस चुनाव में जीतकर विधायक बने, तो वहीं बीजेपी के लाभचंद बाफना 64,123 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बसंत अग्रवाल को इस चुनाव में मात्र 5700 वोट ही हासिल हो पाए और इस तरह एक बार फिर से विधायकी रविंद्र चौबे के नाम हुई। इस बार फिर रविंद्र चौबे इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उतरने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं किया है। बात जहां तक बसंत अग्रवाल की है, तो वो भी काफी सक्रिय हो चुके हैं। बीते दिनों राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा को उन्होंने ही आमंत्रित किया था और अब बागेश्वर धाम महाराज के आयोजन में भी वो सहभागी हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बसंत अग्रवाल फिर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में वापसी कर सकते हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? अपनी बात हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज़ के साथ। नमस्कार।